वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर। वन वर्ड रिव्यू फॉर 120 120 बहादुर आउटस्टैंडिंग। वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म 21 नवंबर 2025 को आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमाघरों में ये फ्राइडे रिलीज होने वाली है। कल पूरे देश भर में इसके पेड प्रीव्यूज जो है यहाँ पर रखे गए थे, यानी कि आप एज नॉर्मल ऑडियंसेस आपको कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं थी। आप स्वयं अपने पैसों से टिकट खरीद कर इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख सकते थे। एंड मुझे लगता है ये साल का सबसे बेस्ट डिसीजन मेरा सिनेमाघरों में यही रहा है कि मैंने यहाँ पर कल पैसे देकर इस फिल्म के पेड प्रीव्यू की टिकट खरीद के इस फिल्म को देख कर आया। भाई, लास्ट का सीन जो है जहां पर इस फिल्म का एक ऐसा सीक्वेंस आता है, वो सीन देखने के बाद आंखें नम हो गई, गला सूख सा गया। एंड जब वो ओरिजिनल सीक्वेंसेस दिखाए गए कि किस तरह से 1962 की इंडिया चाइना जंग के बाद रेसांगला में जो है जगह जहां पर ये पूरी की पूरी जंग जो की गई थी, जहां पर 120 बहादुर इंडियन सोल्जर्स लेड बाय फरहान अख्तर इन द मूवी अगेंस्ट 3000 चाइनीज सोल्जर्स, उनको अंजाम दिया गया था। एंड वहां पर अब किस तरह से उनकी बहादुरी को सलाम देने के लिए वहां पर पूरे की पूरी जगह जो है वहां पर कहते हैं ना, उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। दो सीन्स और आउटस्टैंडिंग। फिल्म खत्म होने के बाद भी थिएटर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। पूरे के पूरे फिल्म में जब भी कोई वॉर सीक्वेंस आ रहा था या फिर इमोशनली चार्ज सीक्वेंस आ रहा था, तब दादा किशन की जय, भारत माता की जय। द एटमॉस्फियर इन द थिएटर वाज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग। एंड गाइस, पूरे की पूरी फिल्म में सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये फिल्म में एक्स्ट्रा जिंगोइज्म नहीं दिखाया गया। कोई भी एडेड मोटिव जो है इस फिल्म के पीछे नहीं था। दिस इज प्योर फिल्म मेकिंग एट इट्स बेस्ट। टेक्निकली दिस फिल्म इज प्योर गोल्ड। इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस है, वन टेक एक्शन सीक्वेंस ऑफ फरहान अख्तर वर्सेस द चाइनीज सोल्जर्स इन अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन, क्योंकि गन्स में गोलियां खत्म हो गई थी। दुश्मन जो है वो सीधा फेस टू फेस बंकर में आ गया था। उसके बाद जब कोई भी रास्ता नहीं बचता तो हाथ से किस तरह से हमारे भारतीय नौजवान सोल्जर्स ने यहाँ पर इनका डटकर सामना किया। हाई एल्टीट्यूड में जाकर से इतनी ठंडी में इन चीनियों के साथ हमारे नौजवान सोल्जर्स ने जंग लड़ी थी। भाई, लिटरली अजिंक्य देव, क्योंकि इस पूरे के पूरे बटालियन के हेड इन चीफ थे इस फिल्म में, जब वो कहते हैं लास्ट सीन में रोते हुए कि मैं इस कहानी को, इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। इट इज अ टीयर जर्किंग मोमेंट। ये फिल्म आपको रुलाएगी, आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाएगी एंड काफी क्रेजी एक्सपीरियंस देगी। जितने भी फिल्म बफ्स है, सिनेफाइल्स है, मेरी आपसे विनंती है कि आपको अगर एक प्रॉपर वॉर फिल्म देखनी है, इस कंप्लीटली हॉलीवुड इंटरनेशनल स्टाइल फिल्म, जिस तरह इसको शूट किया गया है, स्पेशली चाइनीज बटालियन जो है उनका कॉस्ट्यूम यूजुअली कैसा होता है, फॉरेन आर्टिस्ट को लेकर आ जाते हैं, ये जो इंडिया में रहते हैं उनसे शूट करा लेते हैं। आधे लोग तो लगते भी नहीं फॉरेनर। यहाँ पे जो चाइनीज हेड दिखाया गया है, उसका जो सबॉर्डिनेट दिखाया गया है, उनकी बात करने का तरीका, वो जिस तरह से कॉस्ट्यूम्स पहने, जो खाना भी वो खा रहे हैं, प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ दिस फिल्म इज आउटस्टैंडिंग। फरहान अख्तर ने इतना पॉप लेवल का काम किया है इस फिल्म में कि आई कैन नॉट स्टॉप प्रेजिंग हिम। चलिए एपिसोड शुरू करते, जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज 120 बहादुर ऑल अबाउट। सो गाइस, 120 बहादुर ब्रिंग्स टू लाइफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, जहां पर हमारे 120 इंडियन सोल्जर्स हु स्टूड द ग्राउंड अगेंस्ट 300 चाइनीज सोल्जर्स इन द 1962 बैटल ऑफ रेजांगला। फरहान अख्तर इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी का किरदार जो है यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीश रेजी घाई ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डायरेक्शन बाय रजनीश। जो वॉर सीक्वेंसेस है इतने जबरदस्त है, द ब्लास्ट सीक्वेंसेस, द गन शॉट्स, जिस तरह से आर्टिलरी इस फिल्म में यूज किया गया है, द कॉस्ट्यूम्स, रजनीश मैनेजेस नॉट टू बोर द ऑडियंसेस इवन इन द बिल्डअप। जहां पर सबसे बड़ी बात मैं बोलना भूल गया, सभी लोगों को बताता हूं, ऐसी फिल्मों में जो वॉर फिल्में रहती है वहां पर कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डअप बहुत ही जरूरी है। किस तरह से यू फील फॉर द सोल्जर्स, उसके लिए उन सोल्जर्स जो है
उनको जानना जरूरी है, उनके कैरेक्टर से जुड़ना जरूरी है। रजनीश फर्स्ट हाफ में हमको हर एक सोल्जर के रूबरू करा देते हैं, लेकिन गाइस अ स्टनिंग परफॉर्मेंस बाय नॉट देन स्पर्श वालिया। स्पर्श वालिया ये फिल्म खत्म होते होते आपको अपना फैन बना देगा, इतना गारंटीड है। फरहान अख्तर एंड स्पर्श के सीन आउटस्टैंडिंग। तो सपोर्टिंग स्टार से एजाज खान एज अ सरदार, soldier is outstanding. His beard is on point. विवान भतेना also gives a knockout performance. जितने भी लोग हैं, चाहे अंकित सिवाच हो, आशुतोष शुक्ला, अतुल सिंह, ब्रिजेश करनवाल, देवेंद्र अहिरवार, धानवीर सिंह, दिग्विजय, प्रताप साहेब वर्मा, सभी लोगों ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है। राशि खन्ना एज द वाइफ ऑफ फरहान अख्तर, आप खाली कॉस्ट्यूम्स देखना, जिस प्लेस से वो आते हैं वहां का कॉस्ट्यूम, वहां की बात करने का तरीका, इवन द सन ऑफ फरहान अख्तर जो कास्टिंग की गई है आउटस्टैंडिंग, यानी कि फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में टॉप बनकर आती है। इजीली कह सकता हूं वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2025। जिस तरह से यहाँ पे रेजांगला युद्ध जो दिखाया गया है 18 नवंबर की तारीख, द चुशुल एयरफील्ड, 13th कुमाऊं बेस कैंप, बहुत टेक्निकली ये फिल्म बहुत ही स्ट्रांग है। आई मीन वो डायलॉग्स फरहान अख्तर के, हवा तुम्हारे साथ है, वो आपके साथ पूरे फिल्म खत्म होने के बाद रहेगा। जिस तरह से पहला सीक्वेंस है जब फरहान की एंट्री होती है ना, वो स्नाइपर को शॉट लेने के लिए कहते हो, कान फट के खून निकलता है एंड वो सामने वाले दुश्मन को चिट करता है, वो वाला सीन फैंटास्टिक है। फरहान अख्तर की डायलॉग डिलीवरी आउटस्टैंडिंग है। चीन हमारे घर घुस आए हैं, उनको रोकना है। बात जमीन की नहीं, सर जमीन की है, आउटस्टैंडिंग। क्वानलॉन्ग चाइना का बेस जो है वो भी दिखाया गया है, उनके मिलिट्री, उनकी आर्टिलरी, उनके सोल्जर्स, उनका बेस कैंप, द प्रोडक्शन डिजाइन एंड द आर्ट डायरेक्शन एंड द कॉस्ट्यूम्स ऑफ दिस फिल्म आर अवार्ड विनिंग। लिटरली बोल रहा हूं गाइस, किस तरह से पूरा विश्व जो है सीज फायर चाहता था, लेकिन चीनी जो थे वो रेजांगला चाहते थे। बीजीएम इस पूरे के पूरे फिल्म का टेरिफिक है, इनफैक्ट इट्स आउटस्टैंडिंग कह सकता हूं। जिस तरह से पूरे के पूरे सीन्स के क्रेसेंडो को ये फिल्म रेस करती है, इसके बीजीएम को मजेदार है। फिल्म का रिसर्च काफी मजेदार है। ओल्ड फिल्म मैगजीन्स जो है वो दिखाई गई है, जहां पर उस समय सोल्जर्स जो है मधुबाला को लव लेटर लिखा करते थे। द डिटेलिंग सुपर्ब। 40-40-40 के 3 प्लेटून बनाए गए। 17 नवंबर को 1962 को ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो शुरू हुई थी। एंड लास्ट में अब 10 मिनट जो है ना, वो आपको लिटरल गूज़बम्स देंगे जब लोग ये भी पूछने शुरू कर देते हैं अगर क्या सबूत है कि ये जंग हुई भी थी वहां पर। जब वो सबूत सामने आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लास्ट के 10 मिनट इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग 10 minutes I have seen in recent times, and for a war film this is what was required. It's goosebumps, it's emotional. बट फरहान अख्तर के 2 सीन्स है जो आपको फिल्म के बाद भी याद रहेंगे। एक इंटरवल सीक्वेंस जहां पर स्पीच देते हैं रेडियो पे, गूसबम्प्स बाप सीन है भाई। जिस तरह से वो कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा, 2 डायलॉग है, मैं पीछे नहीं हटूंगा और हवाएं तुम्हारे साथ है, वो फिल्म के बाद भी आपके पास रहते हैं। जिस तरह से वो प्लाटून्स फरहान को रिप्लाई देते हैं, तीनों प्लाटून गूजबम्प मटेरियल्स। अहिर लोगों को भी दिखाया गया है यहाँ पर। दादा किशन की जय का जो वॉर क्राई है, स्पेशली बीजीएम जो है दादा किशन की जय, मजा आता है देखकर। वॉर सीन्स जो है इंटेंस है, एक्शन मजेदार है, एंड जब वॉर शुरू होती है तो एक्शन सीक्वेंस ब्रिलियंट है। वॉर सीन्स इमोशनल है, करेजियस है, ब्लास्ट, द गन शॉट्स मजा आता है देखकर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस मजा आती है देखकर। ऑल गाइस, ये फिल्म क्लाइमैक्स आते आते आपको प्राउड फील कराती है किस तरह से 120 बहादुर नौजवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 3000 चीनी सोल्जर्स लोग को चिट कर दिया था। इट्स एन इंटरनेशनल हॉलीवुड स्टाइल फिल्म, लिटरली एक ट्रिब्यूट कहूंगा, एक ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस को हमारे सोल्जर्स के लिए। फिल्म ओवर द टॉप नहीं है, अननेसेसरी साइड स्टोरीज इस फिल्म में जरा भी नहीं है। वॉर सीन्स बहुत ही एक्यूरेट लग रहे हैं उस पीरियड के, कंप्लीटली उस पीरियड को जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस यहाँ पर। इट इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड आई थिंक इसको आप सभी लोगों को एक बार जरूर सिनेमा घरों में जाकर विटनेस करना है। जो कॉमराडरी है अहिर सोल्जर्स की, इन चाली कंपनी की, मजेदार लगती है। फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग में क्या बाप लेवल का परफॉर्मेंस दिया था, एंड यहाँ भी वो वही करते हुए दिखाई देते हैं। बात करूंगा इस यहाँ पर हमारे इतिहास की, ये हमारा इतिहास है, एंड मैं चाहता हूं कि ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में, स्पेशली स्कूल्स में, ये चैप्टर जो है उसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि गाइस दिस शुड बी बॉट इन फ्रंट ऑफ दी स्कूल किड्स, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से नौजवान यहाँ पर सोल्जर्स ने बलिदान दिया था देश के लिए। एंड ये फिल्म आप सभी लोगों को जरूर देखना है। इफ यू आर एन इंडियन, यू नीड टू वॉच दिस फिल्म।
अब दोस्तों के साथ जाइए, परिवार के साथ जाइए, लेकिन ये फिल्म को मिस मत करना। 120 बहादुर इज एन आउटराइट मास्टरपीस। आई गिव 120 बहादुर 5 on 5 स्टार्स। ये फिल्म कृपया करके मिस मत कीजिए। गो एंड वॉच अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, 120 बहादुर, इन अ सिनेमा नियर यू, 21st November 2025. As always say, stay cool man, I will see you at the movies.